गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं दिनेश झारखंडे, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 और 2। इसका हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। हर साल इस पर कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर बिना विलंब के कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस पर सविस्तर से चर्चा करना है। पहला हमारा सिद्धांत है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें हमें क्या देखना है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या दर्शाता है। तो इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे मानव और हाथी। आपने देखा ही होगा कि मानव और हाथी का जो विकास है वो विकास विभिन्न प्रकार से होता है। हाथी का जो जीवन चक्र है वो अलग है, मानव का अलग है। इनका जो बढ़ने का क्रम जो है वो क्रम भी अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि समान प्रतिमान का सिद्धांत में प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती है। उसके बाद में हमारा दूसरा सिद्धांत है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कादोमुखी भी कहते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि मस्कादोमुखी किसे कहते हैं। तो जब विकास की जो दिशा होती है वह दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, उस स्थिति में उसे मस्कादोमुखी भी कहते हैं। यह हर बार प्रश्न पूछा जाता है, मस्कादोमुखी किसे कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको यह भी ध्यान में रखना है कि समीप दुर्भिमुख किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर होगा, सही स्पष्टीकरण होगा कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। अंत कह सकते हैं कि विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी बहुत स्पीड से गति से विकास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्रमिक विकास होता है। बच्चा सबसे पहले रेंगना सीखता है, उसके बाद में चलना सीखता है, उसके बाद में दौड़ना सीखता है। इसी तरह से विकास की दिशा का सिद्धांत यह है। उसके बाद में हमारा तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निरंतरता का सिद्धांत। आपको यह जो शब्द है इस शब्द पर से ही ध्यान में आएगा कि निरंतर का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और गति तेज होती है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहता है, लर्निंग करते रहता है और विकास कभी भी न रुकने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। सिर्फ आपको केवल एक ही फर्क दिखाई देगा, यहाँ गति मंद और तेज हो सकती है। निरंतर का सिद्धांत में आपको यह ध्यान में रखना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति क्या करते रहता है, सीखते रहता है। विद्यार्थी क्या करते रहता है, सीखते रहता है। चौथा हमारा पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यहाँ पर हमें यह देखना है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट सामान्य की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ हम देखेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं वह सबसे पहले क्या होते हैं, उठना सीखते हैं, उसके बाद बैठना सीखते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं, उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो यह है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसा नहीं होगा इसमें कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, म्हणजे सबसे पहले रेंगना, उसके बाद में उठना, बैठना, चलना और दौड़ना, म्हणजे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं करने में यह बच्चों तत्पर रहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत।
विकास का पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बनी रहती है, विकास का अनुमान लगा दिया जाता है कि किस दिशा में ज़्यादा विकास होगा। यह है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्व हम अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं कि यह बच्चा किस टाइप का निकलेगा, कौन सी दिशा में यह करियर करेगा। यह पूर्वानुमान का सिद्धांत है। उसके बाद में हम देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। जैसा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कोई भी काम जब करते हैं तो वह सभी उसकी जो शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ उसमें लगा देते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में विकास की गति कम होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अनुरूप होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो माइंड है, प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि है, यह विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत भिन्नता में किसी विकास की गति तेज से होती है तो किसी में कम होती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। यह पॉइंट में यही स्पष्ट हुआ है कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत है। विकास की कभी भी रेखीय गति नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। उसकी गति धीमी तो कभी तेजी होती है। उसके बाद में हमारा अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का विभिन्नता के अनुसार शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित है और परस्पर एक दूसरे पर यह निर्भर करते हैं। जैसा संवेगात्मक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ। आपको पता ही होगा कि नैतिक विकास किसका है, तो कोहलबर्ग का है। तो इसी प्रकार से अंतर संबंधित विकास एक में एक पर निर्भर करते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने आज एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है बाल विकास का सिद्धांत। इस पर हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने अगर यह 9 पॉइंट आप अगर यह 9 पॉइंट कर लेंगे तो आपके कम से कम 3 मार्क्स आना बहुत ही बेहद आसान है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।